अभी खबर आपको दें कि नून लीग ने पंजाब में इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में किसी भी उम्मीदवार को टिकट जारी ना करने का फैसला सामने आया है। 14 मई को इलेक्शन के हवाले से नून लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह है। लीगी क़यादत की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो पंजाब में इंतखाबात का ये मामला है। अगर इंतखाबात होते हैं या नहीं, ये सवाल ये निशान है। लेकिन नून लीग ने पंजाब में इलेक्शन का बायकॉट का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में किसी भी उम्मीदवार को टिकट जारी ना करने का फैसला सामने आया है। यह अहम फैसला है। 14 मई को इलेक्शन के हवाले से नून लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह है, ऐसा कहा जा रहा है लीगी क़यादत की जानिब से। तो यह अहम डेवलपमेंट है कि नून लीग ने पंजाब में इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, इस फैसले से मुताल्लिक़ आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया है और आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से किसी उम्मीदवार को टिकट जारी ना करने का हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पार्टी क़यादत का इजलास हुआ और उसमें यह फैसला किया गया था कि किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का स्टांस ये है कि मुस्लिम लीग नून 14 मई को होने वाले इलेक्शन को किसी सूरत तस्लीम नहीं करती और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी उन्होंने नजरसानी की दरख्वास्त की है। इसके साथ साथ आज पंजाब में इलेक्शन के लिए टिकट जमा करवाने का आखिरी रोज है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए गए हैं और उनकी जानिब से आज टिकट जमा करवाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी और इसीलिए मुस्लिम लीग नून ने किसी उम्मीदवार को आज टिकट जारी ना करने का फैसला किया है। हालांकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं और उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। लेकिन आज पार्टी टिकट जमा होने का आखिरी रोज है, लेकिन इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी और इस हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है और इसीलिए अच्छा अशफाक, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है। ये बताएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बरकरार रहता है और 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो पाता है और नून लीग अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटती है, तो फिर क्या सिनेरियो होगा? देखिए, सिनेरियो तो फिर यही होगा कि मुस्लिम लीग नून फिर इस इलेक्शन में नहीं होगी, क्योंकि आज पार्टी टिकट शेड्यूल के मुताबिक जमा करवाने का आखिरी रोज है। अगर किसी पार्टी की जानिब से टिकट जमा नहीं करवाए जाते तो फिर उनके उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा पार्टी टिकट के ऊपर नहीं ले सकेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उनको अपनी मर्जी के मुताबिक इंतखाबी निशानात अलाट करेगा, क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से अगर टिकट जमा करवाए जाते हैं तो फिर इनके उम्मीदवारों को शेर का इंतखाबी निशान, जो कि मुस्लिम लीग नून की पार्टी का इंतखाबी निशान है, वो अलाट होना था। तो अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैसला किया गया है कि वो इस इलेक्शन का प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगी, इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी और इसी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून ने किसी उम्मीदवार को पार्टी टिकट जारी ना करने का फैसला किया है। हालांकि इस हवाले से मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर जो लीगी रहनुमा हैं उन्होंने अपने अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का हिस्सा बने थे और उसके बाद उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए थे। अब अगला जो मरहला था वो पार्टी टिकट जमा करवाने का था, जिसके बाद ये हतमी तौर पर ये मामला होना था कि 14 मई को पोलिंग होगी। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून ने स्टांस ये लिया है कि मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन का बायकॉट करने का फैसला किया है। अशफाक साथ ही मौजूद रहेगा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, एक बड़ा फैसला सामने आया कि नून लीग ने पंजाब में इलेक्शन का बायकॉट कर दिया, क्या मुहारिकात देख रहे हैं इसके पीछे? देखिए, मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहले ही ये फैसला कर लिया गया था कि पंजाब में किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया जाएगा और इसको मद्देनजर रखते हुए बाकायदा 3 रोज से मुसलसल मीटिंग भी जारी थी, जिसमें तमाम तर मामला का जायजा लिया जा रहा था कि पंजाब में, क्योंकि उनका अंदाजा ये था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले टिकट फराहम करेंगे उसके बाद कई उम्मीदवार जो है वो सामने आ सकते हैं और तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए टिकट दिए जाएंगे। और दूसरा, चंद रोज कबल अगर देखा जाए तो राणा सनाउल्लाह ने बिल्कुल वाजे कर दिया था कि पंजाब में किसी किस्म का कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा और उसको मद्देनजर रखते हुए भी मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी थी और मुकम्मल तौर पे इनडायरेक्टली जो है वो बाइकाट ही कर दिया गया है। और इनको ये भी अंदाजा है कि माजी में जब भी कोई सियासी जमात जो है वो इलेक्शन का बाइकाट करती है तो वो फिर मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज हो जाती है। लेकिन क्योंकि इस टाइम
वफाक में इक़्तिदार में है मुस्लिम लीग नून, और उन्होंने तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने के बाद ये फैसला कर लिया था कि किसी भी किस्म को कोई टिकट फराहम नहीं किया जाएगा और किसी उम्मीदवार को टिकट जारी ना करने का फैसला किया गया था, जिसकी बाकायदा मंजूरी जो सदर है मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ उन्होंने अप्रूवल दी थी, फिर नवाज शरीफ से भी मंजूरी ली गई थी और ये 2 रोज कबल ही ये फैसला हो चुका था। और इसमें कई जो तैयारियां की जा रही थी कि कौन से हल्के में किन उम्मीदवारों को उतारना है, क्योंकि कई उम्मीदवारों के ऐसे हल्के भी थे जहां पर मुस्लिम लीग नून को शायद वहां पर जो है अपने उम्मीदवारों की तलाश में काफी जो है वो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा था। और दूसरी जानिब इनको ये खदशा है, उनको ये लगता है कि शायद इंतखाबात नहीं होंगे 14 मई को, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने मुकम्मल तौर पर इलेक्शन का बाइकाट कर दिया है। और अब ये कहना कि मुस्लिम लीग नून किसी भी तरह जो है वो इलेक्शन में किसी उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी अगर इलेक्शन होते हैं तो ये भी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वाज़ेह तौर पे ये कह चुकी है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी इनके इजलास हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नून के इजलास हुए, पीडीएम जमातों के इजलास हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजलास हुए, उसमें भी ये मामला तय पाए थे कि मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार किसी भी ना तो टिकट जारी करेगी, ना ही किसी उम्मीदवार को खड़ा करने का कोई फैसला रखती है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हमें पीडीएम मुश्तरका तौर पे कोई जो है उम्मीदवार भी सामने नहीं लाएगी, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो है वो टिकट देने के हवाले से सोचो विचार जारी था। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात के जो है वो टिकट जारी किए, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने किसी भी तरह से जो है वो इलेक्शन का में हिस्सा लेने से जो है वो इनकार करते हुए ये बिल्कुल वाज़ेह किया है। बिल्कुल ठीक है, वाज़ेह कर दिया है कि हम बाइकआउट करें इलेक्शन का। हसन, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अशफाक, आपकी जानिब आऊँगा, ये बताएगा कि जब से हमने देखा है कि हुकूमत आई है और तमाम जो फैसले हो रहे हैं वो बाकायदा तौर पर मुशावरत से हो रहे हैं, तो क्या ये मुस्लिम लीग नून का फिलहाल ज़ाती फैसला है? क्या दीगर जमातें जो हैं इस हुकूमत में शामिल, उनसे कोई इस पर सोच विचार हुई है, या उन बाकी जमातों का मौक़िफ़ क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बरकरार रहता है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन होते हैं, तो फिर दूसरी पार्टीज़ कहाँ पर खड़ी हैं? देखें, जब पहले पंजाब का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर हुई तो उसके बाद शेड्यूल जारी हुआ और उसके बाद मुस्लिम लीग नून और जो दीगर सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी और उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी पंजाब के 297 हलकों में उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। ना सिर्फ कागजात नामजदगी जमा करवाए बल्कि कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का भी हिस्सा बने। और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी के पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया और वो कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। उसके बाद कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों का फैसला हुआ। हम जो लीगी क़यादत है उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा भी कराए गए थे, लेकिन अब ये फैसला सामने आया है कि इलेक्शन का बाइकआउट कर रही है नून लीग। शुक्रिया आपका अशफाक, आपने कहा किया।